Hello students, welcome to all of you in our channel HR Creation, class 12th, lecture 3. So today we are discussing about the electrochemical equivalent. In the last lectures, we found that E by 96500 is equal to Z. So on the basis of this value, we are doing a numerical. Calculate the weight of silver deposit when 10 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 आवर। कि एक घंटे के लिए जब 10 एम्पियर करंट को पास होने दिया जाएगा तो जो सिल्वर है कहते हैं वो कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब लास्ट टाइम आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में देखा था कि W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, Z की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी E बाई 96500। तो यहाँ पे हम Z की वैल्यू को पुट करते हैं, I सेम रखते हैं, T सेम रखते हैं। अब यहाँ पे बात किस किस चीज की हुई है? सिल्वर। सिल्वर का मतलब Ag का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा या मोलिकुलर वेट बोले तो कितना हो गया? 107.868, जो कि नियर है 108 की। ठीक है बच्चे, अब 108 उसका क्या है? मोलिकुलर वेट। अब हमें उसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी। तो मोलिकुलर वेट है 108, वैलेंसी है 1, तो ये इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल आ गया? उसके मोलिकुलर वेट के। ठीक है बच्चे, उसके बाद आई हमारे पास था 10 एम्पियर ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद टी कितने टाइम के लिए बोला था उसने? 1 आवर के लिए। 1 आवर का मतलब मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट, बट हमें टाइम लेना है सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60 से। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आई? 3600 सेकेंड। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को आई भी है, टी भी है, ई भी है, जेड ऑलरेडी हमारे पास सारी वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अब इसको क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आइए देखिए कैसे। क्या था हमारे पास कि W इज इक्वल टू, किसके इक्वल लिखेंगे इसको? 108 बाय 96500 इंटू आई का मतलब 10 इंटू टी का मतलब 3600। ठीक है बच्चे, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 5 पे जाएगा, 5 10 और 5 1 9 और 3। ठीक है, 108 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 216 डिवाइड बाई 193। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी निकल के? इसका रिजल्ट, यानी कि 1 घंटे के लिए जब 10 एम्पियर करंट को पास होने दिया जाता है तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, जितनी यहाँ से वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज फैराडेज सेकंड लॉ। आप लोगों ने फैराडे का फर्स्ट लॉ देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम देखते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। देखिए ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द टू इलेक्ट्रोड्स आर जॉइंट इन सीरीज, या हम क्या कर लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं और उनको सीरीज में क्या कर देते हैं? कनेक्ट। द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट द ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। कहता है जितना वेट उस सब्सटेंस का क्या होगा? डिपॉजिट होगा एक इलेक्ट्रोड पे, कहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में कनेक्ट करिए और फिर जो वेट डिपॉजिट होगा कहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या था? लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया क्या होता है ये, जितना उसका मोलिकुलर वेट है डिवाइड कर देंगे उसको उतनी वैलेंसी से, तो ये जो निकल के आएगा दैट इज इक्विवेलेंट वेट। अब आप इसका डायग्राम देखिए। डायग्राम में क्या शो कर रखे हैं कि 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें है, 2 इसमें है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड कर रखे हैं और ये जो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड्स है इनको कनेक्ट कर रखा है हमने बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे ये इसका लॉ हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब देखिए बच्चे, ये क्या कहता था कि W1 इज इक्वल टू आएगा Z1 इंटू क्यू के। W1 इज इक्वल टू क्या है? Z1 इंटू क्यू। अब ये Z1 क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Q क्या है? करंट। ऐसे ही फिर W2 निकाल लेंगे। W2 किसके इक्वल आएगा? Z2 इंटू क्यू के। अब ये आया कहाँ से है? फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता था? उसने यही तो कहा था कि जितना वेट डिपॉजिट होगा वो हम देखेंगे कैसे। W1 की वैल्यू ये आई, W2 की वैल्यू ये आई। अब अगर मैं क्या करूँ, W1 डिवाइड बाई W2 कर दे
W1 डिवाइड बाय W2। तो W1 की वैल्यू कितनी थी, Z1 ये लिखी, W2 की थी Z2 ये लिखी। दोनों में क्यू क्या है हमारे पास, सेम, तो ये क्या हो गया यानी कि कट। क्या बच गया, Z1 बाय Z2 जो कि किसके इक्वल आ गया, W1 बाय W2 के। अब Z1 क्या था हमारे पास, हमने देखा था Z बराबर आया था E बाय 96500 के, बट अगर मैं इसको Z1 ले लूँ तो ये क्या बन गया, E1 बाय 96500। ऐसे ही अगर मैं Z को Z2 मान लूँ तो E2 बाय 96500। अब Z1 की वैल्यू आ गई, Z2 की भी वैल्यू आ गई। क्या इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, देखिए। तो W1 बाय W2 किसके इक्वल आ गया, जब Z1 की वैल्यू लिखेंगे तो E1 बाय 96500। अब वो वैल्यू नीचे आनी चाहिए थी, तो वो कहाँ हो जाएगी, अपोजिट, यानी कि 96500 डिवाइड बाय E2। ये वैल्यू सेम है तो ये हो गई कट। तो E1 बाय E2, ये E1 बाय E2 किसके इक्वल आ गया, W1 बाय W2 के। अब देखिए इसकी जो इसने डेफिनेशन बोल दी थी कि जितना वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। जितना वेट डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। ये किसने कहा, फैराडे के सेकंड लॉ ने। और यहाँ से ये जो इक्वेशन निकल के आई ये भी तो यही प्रूव करती है कि जितना उनका इक्विवेलेंट वेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वेट वहाँ पे क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। ठीक है बच्चे, ये था हमारा फैराडे सेकंड लॉ। अब हम इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए पहला ये कहता है द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द मेटल्स ऑन इलेक्ट्रोड, कि हमें मेटल है उस इलेक्ट्रोड की कितनी ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, मेटल जब क्या होगी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगी। देखिए कैसे, लाइक हम ले लेते हैं सोडियम पॉजिटिव यानी कि Na पॉजिटिव, साथ में अब Na पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, ये 1 पॉजिटिव। अगर मैं इस 1 पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, यानी कि सोडियम मेटल में। अब ये हुआ कैसे है, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए तो यानी कि इसके जो सेल थे वो कंप्लीट हो गए, दैट इज कन्वर्ट इनटू सोडियम मेटल। ठीक है, अब देखिए कहता है चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द 1 Na पॉजिटिव। कहता कितने चार्ज की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक Na पॉजिटिव डिपॉजिट करवाने के लिए। अब एक Na पॉजिटिव डिपॉजिट कराने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन्स की पड़ेगी। 1 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये इसका क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फिर बोलता है चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द 1 मोल। अब यहाँ तो था कि सिर्फ एक Na पॉजिटिव को डिपॉजिट करवाने के लिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर उसी मेटल का हमें क्या ले लें, 1 मोल ले लें। 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या हो गया उसकी एक वैल्यू, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जब इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चे, 96500 के। और ये 96500 क्या था, अभी तो हमने बताया था कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। यानी कि अब आपको 1 फैराडे भी पता लग गया कि वो कहाँ से आया है। अब आपको ये भी पता लग गया कि एक Na पॉजिटिव को डिपॉजिट कराने के लिए इतना चार्ज पड़ता है, 1 मोल को डिपॉजिट कराना हो तो हमें इतने चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। और ये कैसे होता है, इन दोनों का आप लोगों को पता ही है कि ये किस किस के चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ बेसिक से फॉर्मूले। सबसे जो पहला फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू F। अब ये Q क्या था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, तीसरा लेक्चर आ चुका है हमारा सीरीज का। तो Q क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू N इंटू F। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन्स लिया था। F का मतलब फैराडे। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। Z को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, E बाई 96500 से। क्लियर। तीसरा फॉर्मूला देखिए, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। ये कहाँ से प्रूव हुआ था, अभी प्रूव किया था फैराडे सेकंड लॉ में। इज इट क्लियर। चलिए आगे अब देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्मूले।
हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al, कि हमें कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी 1 मोल Al3 पॉजिटिव से इतने में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए हमारे पास है Al3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है, तो यानी कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए और ये किस में कन्वर्ट होगी, एल्यूमिनियम के अंदर। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू एफ का, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3। फैराडे की वैल्यू कितनी है 96500, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो किसके कुल आएगा 289500 कूलाम के। तो यानी कि कुछ नहीं हमने किया, हमने ये देखना है पहले कौन सी में कहाँ से कहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ आना था हमें। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज देखिए कितना है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स का देखिए और उसको फैराडे से मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट ऑफ क्या निकालने के लिए, चार्ज। क्यों क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर। अब देखिए दूसरा, आगे ये बोलता है कि 1 मोल MnO4 नेगेटिव से कन्वर्ट करना है हमें Mn में, इसके लिए कि हमें कितने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कैसे, सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, MnO4 है हमारे पास नेगेटिव, Mn को मैं मान लेता हूँ X, जिसका मेरे को निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से देखिए एक टॉपिक इसमें कवर हो जाता है ऑटोमेटिक। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको कंसिडर कर लेते हैं X। जिसका हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 मल्टीप्लाई कितने करेंगे, जितनी यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, एक नेगेटिव दे रखा है तो इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, X ऐसे कैसे रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई इंटू 2, बट माइनस का साइन है, पॉजिटिव माइनस हो जाएगा ये भी, तो कितना हो गया ये 8। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, तो यानी कि -1 + 8, तो ये सोल्व करके कितना आ गया 7। यानी कि ये 7 क्या आ गया, अब Mn के ऊपर चार्ज, कि इतना चार्ज है। अब ये भी देखना बट पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। ठीक है, तो Mn के ऊपर अब चार्ज लगाएंगे 7। ठीक है, 7 लगाए तो हमें क्या देखना है, अब हमें ये कन्वर्ट कहाँ पे करना है, Mn2 पॉजिटिव में। Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो 7 है, हमने इसको दे दिए 5 इलेक्ट्रॉन, 7 की कमी थी बट 5 दे दिए, तो अब कितने की कमी रहेगी इसके ऊपर, 2 पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि Mn2 पॉजिटिव बन गया। अब हम क्या करेंगे, Q का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू N इंटू एफ। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 5, एक की वैल्यू 96500, मल्टीप्लाई करेंगे एंड सोल्व। ये जो वैल्यू आई है ये बच्चे किसके लिए आई है, ये आई है हमारी Mn2 पॉजिटिव के लिए। ठीक है, अब अगर इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn में। क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और फिर अमाउंट ऑफ चार्ज इज कितना जरूरत पड़ती है जब हम क्या करें, इससे इसमें कन्वर्ट करें या फिर इससे इसमें कन्वर्ट करें, या फिर एक सोडियम से हम उसके मोल में कन्वर्ट करें। तीनों फॉर्मूले फैराडे के अकॉर्डिंग, नॉर्मल फार्मूला Q के अकॉर्डिंग, E और Z को रिप्लेस करके। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज़ हमें बताएं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिए आप लोग, हम आपका ज़रूर सोल्यूशन करेंगे। कोई स्पेशल डिमांड है तो हम उसके ऊपर भी आपकी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।